याद है तुम्हें वो दिन जब हम सब यहाँ पे घूमने आए थे और जब सब इधर उधर देख रहे थे तो तुम दोनों उस पेड़ के पीछे कुछ प्राइवेट मशवरा करने गए थे। मैं यहीं पे खड़ी थी। वो दीवार देख रहे हो? वहां बादल थे। बहुत खूबसूरत नज़ारा था। मैं ऊपर आसमान की तरफ देख के चलती जा रही थी और मुझे पता ही नहीं था कि वहां पे सामने एक कटा हुआ पेड़ है और उस पेड़ के बाद खाई है। तो मैं अगर एक कदम और चलती ना आगे, उस खाई में जाके गिरना था। पर अचानक पता नहीं कहाँ से वो सामने आके खड़े हो गया और मुझे देखने लगा। ऐसे ही देखने लगा जैसे अभी तुम मुझे देख रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही। मैं थर थर कांपने लगी, मुझे पसीना छूटने लगा और मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहा था। उसने मुझसे कहा कि बताऊं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं उस समय गूंगी बन गई थी। उसने मुझसे कहा कि तुम तो आसमां की तरफ देख के चल रही थी, जमी की तरफ तुम्हारा ध्यान भी नहीं गया। पता नहीं, मैं कुछ बोलने की काबिल ही नहीं थी। मैंने हाँ कहा या फिर मैंने अपनी गर्दन हिलाई, सिर हिलाई, मुझे याद नहीं। उसने मुझसे पूछा क्या तुमने जमी आसमां की कहानी सुनी है। अरे, इतना डर क्यों रही हो? मैं सुनाता हूँ ना तुम्हें जमी आसमान की कहानी। जमीन और आसमान जब दोनों मिलते हैं तो एक नई दुनिया आबाद होती है। कभी कभी आसमान जमीन बन जाता है नीचे आके। तो ये जब नई दुनिया आबाद होती है, पेड़ पौधे जंगल सब बनता है। तुम मुझे ये कहानी क्यों सुना रहे हो? मैं तुम्हें ये जमी आसमां की कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि तुम जमी हो और मैं आसमां।